तो वो भगवान हैं कैसे, एक प्रश्न हुआ कि उन भगवान का स्वरूप क्या है। क्या हमारा जैसा रूप है वैसा ही भगवान का रूप है? तो गीता प्रेस गोरखपुर ने अमृषा पाठ माना है। यत्र त्रिसर्गो मृषा, खंडाकार है, खंडाकार अर्ध आकार होता है, तो अमृषा पाठ माना है। इसका अर्थ है सत्य। मृषा मायने झूठ, अमृषा मायने सत्य। देखो, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो भवति तथा यत्र त्रिसर्गः अमृषा भवति। तीन वस्तु, तेज, जल और मिट्टी, तीनों का एक दूसरे में विनिमय मायने मिलना। सावधानी से सुनो। मरुमरीचिका की भूमि में मृग तृष्णा जिसको कहते हैं, रेगिस्तान में, वहां जब सूर्य की किरण पड़ती है बालू पे, तो दूर से ऐसा लगता है जैसे जल बह रहा हो। तो प्यासा जो मृग है उसे दूर से लगता है कि जल बह रहा है, तो वो भागता है वहां कि जल मिलेगा, लेकिन जल तो होता नहीं, जल नहीं होता। तो तेज और मिट्टी, बालू, इनके विनिमय से जल की भ्रांति होती है, जल जैसा लगता है। तो वो जल होता झूठ है। मृग भागता है वहां, तो जैसे आगे आगे भागता है प्रकाश और दूर हो जाता है, तो उसे लगता है कि थोड़ी दूर है, थोड़ी दूर रह गया, थोड़ी दूर और थोड़ी दूर और करके भागता भागता मर जाता है नहीं तो मिलता नहीं। तो वहां जैसे तेज, जल और मिट्टी का जो संयोग है, विनिमय, वो जैसे वहां झूठा होता है, ऐसे परमात्मा में झूठा नहीं होता। त्रिसर्ग, तीन प्रकार का सर्ग, सर्ग मायने सृष्टि। सावधानी से सुनो। किसी भी शरीर में तीन प्रकार के विभेदक होते हैं, और देह सर्ग, इंद्रिय सर्ग और आत्म सर्ग। शरीर होता है, इंद्रियां होती हैं और आत्मा होती है। अंतःकरण, क्षमा करें, अंतःकरण, तीनों ही जड़ सृष्टि है। तो भगवान में भी जो त्रिसर्ग है, मैंने भगवान का श्री अंग, भगवान की देह, भगवान की इंद्रियां, भगवान का अंतःकरण, क्या तेज, जल और बालू के जैसे मिथ्या हैं? नहीं, अमृषा, भगवान का जो देह है वो भी चिदानंदमय देह तुम्हारी। सावधानी से सुनो। हमारे शरीर का निर्माण जिस मटेरियल से बना है वो क्या है? वो है प्राकृत। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनसे ही बना है। तो मटेरियल ही नाशवान है, नश्वर है। तो जैसे किसी भी प्राणी का शरीर बनने में प्रकृति की ही सामग्री उपयोग में की जाती है, ऐसे परमात्मा का श्रीअंग कैसे बना? भगवान के श्रीअंग का मटेरियल क्या है? का आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्,
आनंद मटेरियल है। भगवान का स्वरूप आनंदमय है। इसलिए कभी भी सुन लेना, भगवान के देह इंद्रियों का विभाग नहीं होता, वो तो केवल व्यवहार के लिए होता है। जैसे चीनी की मूर्ति है तो देखने में हाथ पैर सब चीनी, हाथ पैर अलग अलग लगते हैं कि चीनी की मूर्ति का हाथ, चीनी की मूर्ति का पैर, लेकिन कहीं से भी चाट लो मिठास एक जैसी है। भगवान आनंदमय है तो व्यवहार में सब श्रीअंग भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन किसी भी श्रीअंग का सेवन कर लो, मिलेगा क्या? भक्त को आनंद ही मिलेगा।